नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह पहला सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का 3 मिनट तक सूर्य तिलक किया गया। 3 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ी। इसके लिए बेंगलोर की कंपनी ने अष्टधातु के 20 पाइप से यह सिस्टम तैयार किया है। कंपनी ने 1.20 करोड़ का यह सिस्टम मंदिर को डोनेट किया है। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे, जो कि सहारनपुर से सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। बड़ी खबर इस वक्त की सहारनपुर से आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें ज्वाइनिंग करवाई है और देर रात ही सैनी का भाजपा में स्वागत के साथ आगमन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग करवाई है इन्हें। देर रात्रि सैनी का भाजपा में स्वागत के साथ आगमन हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। इसके बाद की बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी भाजपा में शामिल हो गए हैं। फिरोजाबाद, आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग करवाई है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो फिरोजाबाद भाजपा ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से मौजूद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन का टिकट काटकर शिक्षाविद ठाकुर विश्वदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ठाकुर विश्वदीप सिंह के प्रत्याशी घोषित होने के साथ भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करने को उनके आवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में विश्वदीप सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। इसके बाद वह भाजपा के साथ जुड़ गए। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास क्यों करूंगा। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति का बेटा हूं। मेरी मां भी राजनीतिज्ञ थी। मुझे भी राजनीति से जुड़ा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सारी जीवन। और अब जब भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने ये अवसर मुझे दिया है कि मैं उनकी ओर से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, तो मैं अपने प्राणपण से इस सीट को निकालने का प्रयास करूंगा। जातिगत समीकरणों की बात करनी है, यद्यपि मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी आबादी उनके पास है, तो उसके बाद की जो 2, 3, 4, 5 नंबर की आबादी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। औरैया में समाजवादी पार्टी के चुनाव कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हेमंत पोरवाल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वह सिर्फ जुमलेबाजी है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने कहा कि भाजपा की सरकार हिटलर शाही लागू करना चाहती है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस किशन गोयल ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यालय में बेरोजगारी 42 वर्षों में सबसे अधिक हो गई है। साथियों को मेरा नमस्कार। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है वो आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह द्वारा प्रदेश आह्वान पर ही बुलाई गई है, क्योंकि इस समय इंडिया गठबंधन के साथ हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चुनाव नहीं लड़ रही है। उनका अभी आपको पता होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुलाकात की लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर, जहाँ पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में वोट मंगवाएगा, वह घर घर जाके उनकी नीति का प्रचार करेगा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तानाशाह सरकार पिछले 10 सालों से लगातार चला रही है,
अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया, घोषणा पत्र, इसको मैं घोषणा पत्र समझता हूँ। पिछले 10 साल विवादित बयानों से सुर्खियों में आए गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी रैली को परमिशन नहीं दी जा रही है। वहीं रुचि वीरा पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांठ विधानसभा से विधायक कमाल अख्तर और बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम के साथ अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची है। और जो घटना का समय बताया गया है उस वक्त वो घटना स्थल पे न होके वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मीटिंग होने वाली थी वो वहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ की घटना दिखाई है वहाँ से 1.5 घंटे की दूरी है और घटना के समय पे वो किसी भी तरह से मतलब हम मौजूद नहीं थे, वो उनके कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। हमारे पास सब वीडियो रिकॉर्डिंग है क्योंकि भाई जब प्रोग्राम चल रहा है तो भाई सब जगह वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, फोटो खींचते ही हैं। तो वो वहाँ मतलब उन पे कहने का मकसद ये है कि 100% उन पे झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। जयवीर सिंह ने हाथरस लोकसभा सुरक्षित सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। निर्दलीय प्रत्याशी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं हाथरस जिले की समस्या को प्राथमिकता से उठाने का काम करूंगा। आपको बता दें कि हाथरस सुरक्षित सीट पर हमेशा ही भाजपा का दबदबा रहा है। अब तक कुल 15 चुनावों में 7 बार भाजपा जीती है और 2009 में भाजपा गठबंधन से रालोद प्रत्याशी लोकसभा पहुंची थी। कांग्रेस के 4 बार सांसद हाथरस लोकसभा सीट से बने हैं। वहीं 2 बार जनता पार्टी और 1 बार जनता दल के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। गत 3.5 दशक से यहां लगातार भाजपा जीतती आ रही है। बड़ी शिकायत आई है, एक मेरे हाथरस में छर्रा विधानसभा पड़ती है, गोपी से 13 तक का रोड बहुत खराब है, जबकि डबल इंजन की सरकार कहती है हमने सारी सड़कें गंगा मुक्त करा दी हैं। और मैं समझता हूँ कि जब मैं गया हूँ उसमें 3, 4, 5 बार गया हूँ उस क्षेत्र में, तो यहाँ लोगों की यही आवाज रही है कि यहाँ की सड़क बहुत खराब है। और उस गांव पे उधर उस रोड पे 16-17 गांव पड़ते हैं कम से कम, मैं समझता हूँ। और बाजितपुर तक सड़क खराब है और हमारी बहन बेटियां किसानों की, भाइयों की, दलितों की जो भी जाती हैं और किसी भी समाज की वहाँ जाती हैं तो अगर गिर जाती हैं तो क्या स्थिति बनेगी, मोटरसाइकिल गिर जाए। और क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? और क्षेत्र का विकास, मोदी जी 400 पार है, विकास तो सब लोग, अब 400 पार तो ये तो नजदीक 4 जून को मालूम पड़ेगा, हम क्या बता सकते हैं इसमें। बहुत उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मंगलवार देर रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के निजी गवर्नर असीम खान को पहले गोली मारी, फिर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात सिकरारा थाना क्षेत्र की रीठी गांव से घटी है। घटना के बाद से गांव में हड़कंप का माहौल है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आनन फानन में अनीश खान को अस्पताल ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। हालांकि मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति धनंजय सिंह का साथ पहले ही छोड़ चुके थे। उन्होंने किसी से कोई दुश्मनी नहीं होने की बात कही है। आपको बता दें कि बाहुबली धनंजय सिंह इस समय जेल में बंद है और उनकी पत्नी को बीएसपी ने कल ही जौनपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके कुछ ही घंटों के भीतर ही बाहुबली के निजी गवर्नर ने हत्या कर दी। परिजन उसके बताते हैं कि वो घर के 10 मीटर पास से ही पड़ोस के कुछ लोग आए, घात लगाए थे और उसको गोली और चाकू से मारकर उसको घायल कर दिया था। जिला चिकित्सालय में जब ले आए तो यहाँ देखा गया तो उसकी मृत्यु हो गई। मुस्तकीम पहले एक साथ ही काम करते थे, किसी बात को लेकर इनमें अनबन हो गई। इसके अतिरिक्त पड़ोस के वर्चस्व को लेकर भी इनमें आपस में तनातनी रहती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। शेष विधिक कार्यवाही प्रभावी ढंग से अमल में लाई जा रही है। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे, जो कि गोंडा से सामने आ रही है। अज्ञात कारण से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। अज्ञात कारण से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आपको बता दें, ग्रामीण
ग्रामीण के घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छपिया क्षेत्र के नयनजोत का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों के घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर। अज्ञात कारणों से गेहूं की खेत में आग लग गई। चंदेरी के गणगौर मेले के दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच में जमकर विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षों के एक व्यक्ति का सर फूट गया है। घटना देर रात 11 बजे की बताई जा रही है, जहां मामूली कहासुनी के चलते यह मारपीट हुई है। वहीं कलेक्टर एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी सहित पुलिस फोर्स को भेजा। आपको बता दें कि चंदेरी पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों के लोगों की फरियाद सुन मामला दर्ज कर लिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं यूपी के झांसी में एक अजब हत्या का मामला सामने आया है। पूरी घटना पूंछ थाना के ग्राम सिकरा कला की है, जहां पति और ससुराल जनों ने भैंस की मांग की है। दरअसल मृतका नेहा परिहार की 10 महीने पहले ही बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, जिसके बाद लगातार प्रताड़ित की जा रही थी। वहीं मायके वालों का कहना है कि इसी मांग को लेकर पति और ससुराल जनों ने 21 वर्षीय महिला को मारकर फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतका के पति और ससुर को हिरासत में ले लिया गया है। सास और अन्य परिजन मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं झांसी के नवाबाद थाना के इलाइट चौराहे के पास मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के संग रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट में बदल गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। आपको बता दें, पति पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह रहे थे। वहीं आज जब पति ने अपनी पत्नी को उसकी प्रेमी के साथ घूमते देखा तो वह अपना आपा खो बैठा और पत्नी के साथ मारपीट करने को उतारू हो गया। उन लोगों ने साहब वो बीटू ने और बीटू की माँ ने और बीटू के मामा ने उसकी बहन ने इन्हें गला दबा के मार दिया। क्या क्यों मार दिया, क्या तो पता है? सर भैंस मांगते थे, बॉक्सिंग मशीन मांगते थे और एक मोटरसाइकिल मांगते। झांसी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने पीट कर अपनी दादी की हत्या कर दी। बुजुर्ग महिला मंगलवार दोपहर को अपने दरवाजे पर बैठी थी। इस दौरान उसके बड़े लड़के का बेटा शराब के नशे में धुत होकर घर आया। वो अपनी दादी के साथ गाली गलौज करने लगा। बुजुर्ग महिला ने इसका विरोध किया तो उसे धक्का देकर पटक दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जनपद सोनभद्र में लोकसभा चुनाव के लिए जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने महिला मतदाता जागरूकता अभियान पिंक स्कूटी रैली का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर पर उपस्थित लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई। इसके बाद पिंक स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पिंक स्कूटी रैली गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करेगी। सोनभद्र में शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग और अन्य विभागों के समन्वय से हम लोग आज एक पिंक रैली निकाल रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग ये रैली यहाँ से निकलेगी और कलेक्ट्रेट होते हुए आपका डाइट परिसर तक जाएगी और जो हमारे मतदाता हैं उनको जागरूक करना इस रैली के माध्यम से। साथ ही साथ हमारा प्रयास है जो हमारे लोअर परसेंटेज एरिया है जहाँ पे पिछले वर्ष कम मतदान हुआ था, स्वीप कार्यक्रम के तहत हमारे स्कूल्स में और ग्राम पंचायतों में रोज शपथ कार्यक्रम और रैली निकाली जा रही है। और यहाँ पर आज हम लोगों ने महिलाओं के माध्यम से एक महिला रैली निकाली जाएगी, जिसके तहत पूरे शहर में ये रैली जाएगी और सभी संबंधित मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा कि वो इस मतदान में 100% मतदान करना सुनिश्चित करें। जून 2024 को मतदान करना सुनिश्चित है और इसी को दृष्टि रखते हुए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे महिला टीचर्स की महिला पंचायती राज विभाग के जो कर्मचारी थे उनका एक रैली और इस उद्देश्य से निकाली गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जनपद सोनभद्र के जो मतदाता हैं वो इससे प्रेरित हैं, महिलाएँ प्रेरित हैं और दुर्गाष्टमी के शुभ अवसर पर ये सारी महिलाएँ जो शक्ति का प्रतीक है ये एक संदेश दे सकें कि जनपद सोनभद्र में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है और अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता करें। ये एक संदेश देने के लिए इस रैली का यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, मतदान करें, जिससे कि हमें एक अच्छी सरकार मिले। अगर हम मतदान नहीं करते हैं और उसके बाद हम उंगली उठाते हैं कि हमें सरकार अच्छी नहीं मिली, तो ये हमारी कमी है। और हमारी सारी शिक्षिकाएं महिलाएं और पंचायत विभाग जितने भी लोग की महिलाएं आई हैं, सारा का सारा सबको यही देना चाहती हैं, निर्देश देना चाहती हैं, एक अच्छा संदेश देना चाहती हैं कि हम महिलाएं पूरा काम करके घर का जिम्मेदारी निभा करके भी हम स्कूल में मतलब अपनी जितनी भी जॉब है उसको निभाते हुए हम आपको मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं सोनभद्र के, वो आए और 100% मतदान करें। बरेली और आंवला लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन और नीरज मौर्य ने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन कराया। इस दौरान प्रवीण सिंह एरन ने भाजपा के बरेली लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार पर आपराधिक इतिहास छिपाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से जांच की मांग की है। किसान अपने घर में सो नहीं पा रहा है और गाय माता भी बहुत खुश है। हम देख रहे हैं गाय माता कटी हुई है, छिली हुई है और जो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, आज गौ माता तो तड़प तड़प के मर रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं उसको। ये सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। इसके अलावा सड़कों का बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि चलना मुश्किल है और हमारे नौजवानों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। चुनावी राजनीति में तो निरंतरता रहती है, तो इसलिए तैयारी चल रही थी, लेकिन अब चुनाव जब नज़दीक आए तो और पिछले 4-5 महीनों से तैयारी तेज हो गई और हमारी बूथ लेवल की कमेटी जो है हर जगह बनी हुई है। जो एक प्रचार होता है कि विपक्ष के लोगों की बूथ कमेटी नहीं होती, तो चाहे एक कोई बड़ी लहर हो, जैसे पिछली बार पुलवामा के आधार पर एक लहर सी बन गई थी मोदी जी के पक्ष में और उसका जो नतीजा भुगता वो सारे देश ने भुगता। बेरोजगारी के रूप में नौजवानों ने भुगता, किसानों ने अपनी बर्बादी के रूप में भुगता, महिलाओं ने असुरक्षा के रूप में भुगता। ये सब हम सब जानते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए झांसी जिले से पुलिस बल रवाना किया गया है। पुलिस लाइंस से रवानगी के पहले एसएसपी ने बताया कि झांसी से कुल 372 पुलिसकर्मी रवाना हो गए हैं, जिनमें सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। यह फोर्स पहले चरण में मुरादाबाद, फिर मथुरा और बाद में फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव संपन्न कराकर वापस लौटेगा। ये आज झांसी जनपद में अभी पुलिस लाइन में हम लोग जो प्रथम चरण में फोर्स जा रही है उसको रवाना करने से पहले हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं। कुल 372 लोग यहाँ से 8 बस से जा रहे हैं
क्योंकि मुरादाबाद का दूरी 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो बीच में हम लोगों का अलीगढ़ में रुकने की व्यवस्था भी की गई। तो आज रात्रि विश्राम इन लोगों को पूरा अलीगढ़ में करेंगे, उसके बाद वहीं से रवाना होके मुरादाबाद पहुंच जाएंगे। मुरादाबाद प्रथम चरण में है, इसके बाद दूसरा चरण मथुरा और तीसरा चरण फिरोजाबाद में इन लोगों को ड्यूटी रहेगी। इसके अतिरिक्त भी फोर्स जाएगी, वो बात की बात है। अभी जो प्रथम चरण में जो जा रहे हैं, ये आज झांसी जनपद में अभी पुलिस बागपत जनपद में युवक को दौड़ाकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली हाईवे का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 हमलावर मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से बागपत पुलिस को संज्ञान में आया कि दिल्ली रोड पर एक युवक की कुछ युवकों द्वारा पिटाई की जा रही है। इस संबंध में बागपत पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा आरोपी आरिफ, शाहरुख व रिहान की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। जनपद के बड़ौत नगर में भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने भाजपा के चुनाव कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी है उनको पूरा किया जाएगा। आगे कहा कि संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सुनील शर्मा ने कहा कि एनडीए और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान बागपत में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।